बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कम्युनिटी डेवलपमेंट के इस कोर्स में हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो लीडरशिप का कॉन्सेप्ट है। पिछली दफ़ा जो हमने टॉपिक डिस्कस किया था वो डेवलपिंग लीडरशिप थी। आज के टॉपिक के अंदर हम मोटिवेशन जो है, मोटिवेटिंग लोकल लीडर्स को कैसे किया जाता है, कैसे उनको मोटिवेट किया जाता है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। Leaders can be energized and motivated if they come to realize that their personal lives and their business activities are dependent on how well the community is doing. So, एक ये बहुत बेस्ट टेक्निक है अगर आप लोकल लीडर्स को मोटिवेट करना चाहते हैं कि वो एक्टिवली पार्टिसिपेट करें कम्युनिटी की डेवलपमेंट में, तो उनको ये एहसास दिलाने की ज़रूरत है कि अगर उनकी कम्युनिटी बेहतर होगी, अगर उनकी कम्युनिटी तरक्की करेगी, तो उनके पर्सनल बिजनेसेस भी जो हैं, जो उनके अपनी ज़िंदगियां हैं, वो भी बेहतर होंगी। सो सिर्फ ये एहसास दिलाना, ये एक वो जो क्या है, चिंगारी भड़काना है कि अगर आपकी कम्युनिटी बेहतर होगी तो आपकी अपनी ज़िंदगी भी बेहतर होगी। Their enthusiasm for getting involved will be greatly increased if they see that they can play an important and decisive role in creating more positive living एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। ये हम अप्रोचेस कुछ डिस्कस करने जा रहे हैं जिसकी मदद से हम कम्युनिटी के जो लोकल लीडर्स हैं उनको मोटिवेट कर सकते हैं टू कम फॉरवर्ड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द दैट पर्टिकुलर कम्युनिटी। सबसे पहली जो अप्रोच हम यूज करते हैं दैट इज वर्कशॉप और रिट्रीट। वर्कशॉप्स क्या हैं कि हम उनके लिए डिफरेंट किस्म की वर्कशॉप्स कम्युनिटी के लिए अरेंज करते हैं जहाँ पे कम्युनिटी के जो लोकल लीडर्स हैं उनकी ट्रेनिंग की जाती है। One approach to motivate and involve local leader is to conduct a workshop or a retreat to teach them why their involvement is needed and to solicit their input regarding the development needs of the community. जब तक आपकी कम्युनिटी के या किसी भी कम्युनिटी के लोकल लीडर अपनी इन्वॉल्वमेंट किसी भी प्रोजेक्ट में, किसी भी तरक्की के काम में शो नहीं करते, उस वक्त तक वो जो काम है, वो प्रोजेक्ट है, वो अच्छे तरीके से पाया तकमील तक नहीं पहुंच सकता। तो ये वर्कशॉप्स और रिट्रीट इसलिए अरेंज की जाती हैं ताकि वहाँ पर लोकल लीडर्स को ये बताया जाए कि आपकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है। जैसा कि पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने डिस्कस किया था कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बॉस एंड लीडर। बॉस वो होता है जो ऊपर से हुक्म चलाता है, वेयर एज द लीडर वो होता है जो लोगों के साथ मिलकर काम करता है। और अगर लोकल लीडर, जो उस कम्युनिटी का लोकल लीडर है, वो ही अपने कम्युनिटी मेंबर्स के साथ काम नहीं करेगा, इन्वॉल्व नहीं होगा, तो लोग कैसे काम करेंगे। तो इस मकसद के लिए उनकी डिफरेंट वर्कशॉप्स अरेंज की जाती हैं जिनमें उनको मोटिवेट किया जाता है थ्रू डिफरेंट टेक्निक्स के वो अपनी इन्वॉल्वमेंट शो करें कम्युनिटी के कामों में। द की इशू आइडेंटिफाइड बाय द लीडर्स कैन बी also be prioritized through the structure group process. The result from this process can be incorporated in community development plan. This process is also useful for the board members of the development organization so that they can establish organizational priorities consistent with those of the community at large. तो जब भी कम्युनिटी डेवलपमेंट का कोई प्रोग्राम प्लान किया जाए तो आपने लोकल लीडर्स जो हैं उनकी बातों को भी सुनना है और उनको ध्यान में रखना है। और जब भी प्लानिंग की जाए उनकी बातों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए, क्योंकि विदाउट विदाउट द हेल्प ऑफ लोकल लीडर हम कोई भी प्रोग्राम जो है किसी भी कम्युनिटी में इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। दूसरी अप्रोच जो यूज की जाती है वो एडवाइजरी काउंसिल की है। अनदर वे टू इन्वॉल्व लोकल लीडर इज टू एनलिस्ट देयर पार्टिसिपेशन इन वेरियस एडवाइजरी काउंसिल्स इन द कम्युनिटी। क्योंकि आप उनके नाम अगर जब डालेंगे और उनको फिर वो मजबूर होंगे कि वो उन चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। These are frequently formed by various agencies in the community to encourage input and support of their programs. Local government agencies may establish private sector advisory board. Community development organization may use the councils or boards for obtaining advice on the variety of key programs. So different किस्म की advisory councils होती हैं जो different किस्म के programs के ऊपर लोगों से जो है वो एडवाइस मांगती हैं। और हम जब लोकल लीडर्स को उसमें ऐड करते हैं तो लोकल लीडर्स के पास वो तमाम इंफॉर्मेशन होती है जो कम्युनिटी के लोगों की होती है। सो इट्स बेटर टू ऐड देम एंड इंक्लूड देम इन एडवाइजरी काउंसिल्स। नेक्स्ट जो अप्रोच है, स्ट्रैटेजी है जिसको यूज किया जाता है मोटिवेट करने के लिए लोकल लीडर्स को, है वो है लीडरशिप ट्रिप्स।
ये एक आपके लिए एक नई सी टर्म होगी कि लीडरशिप ट्रिप से क्या मुराद है। लीडरशिप ट्रिप से मुराद है कि आप लोकल लीडर्स जो हैं उनके डिफरेंट ट्रिप्स अरेंज किए जाते हैं ऐसी कम्युनिटीज़ के अंदर जहाँ जो इसी किस्म की सिमिलर प्रॉब्लम से गुज़र रही होती हैं या गुज़र चुकी होती हैं। वहाँ जाके लोकल लीडर्स जो हैं वहाँ का मुआयना करते हैं, वहाँ पर लोगों से मिलते हैं, वहाँ के लोकल लीडर से मिलते हैं और उनसे सलाह-मशवरा करते हैं और उनसे सजेशंस लेते हैं और उनके प्लान्स को सुनते हैं कि कैसे उन्होंने अपने एरियाज़ में इस प्लान को, इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट किया और अपने जो है सोसाइटी है, अपनी जो कम्युनिटी है, उसमें बेहतरी लेकर आए। Visit to these selected cities can be very productive as these visiting leaders are able to see what the communities has done and hear from the local leaders how they were able to accomplish it कि उन्होंने इस चीज़ को जो है अपने प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया, अपने इस जो प्लान है जो नया जो अपलिफ्ट का प्लान है इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया, इसके रास्ते में जो रुकावटें आई हैं उनको उन्होंने कैसे दूर किया। न्यू आइडियाज कैन बी ब्रॉट बैक and through a process of dialogue and planning possibly initiated in their community। और जब आप दूसरे कम्युनिटीज के लोकल लीडर से मिलते हैं तो नए से नए आइडियाज जन्म लेते हैं। जब आप उनसे डिस्कस करते हैं, डायलॉग करते हैं तो नए आइडियाज जन्म लेते हैं और आप उन आइडियाज को जो लोकल लीडर्स हैं वो अपने अपने एरियाज में आप आकर उनको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अप्रोच जो यूज की जाती है फॉर मोटिवेटिंग local leader is the task forces। A high and more sustained level of leadership involvement can occur through established task forces to deal with specific aspect of the community development। They are called task forces because their assignments are usually focused on task। कि वो किसी एक टास्क के ऊपर एक टास्क असाइन किया जाता है और उस टास्क को एक खास टाइम पीरियड के अंदर मुकम्मल किया जाता है। On task or areas of need and members are generally appointed for a specific and reasonable length of time। मैंने आपको पहले बताया कि वो एक खास पीरियड के लिए उनको टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जाता है ताकि वो एक खास मुद्दत के अंदर एक पर्टिकुलर टास्क को अचीव कर सकें। Task forces can be present opportunities to incorporate the expertise and interest of leaders and volunteers into productive channels of activity through direct membership into consultation to the task force। A task force approach provides the advantage, कौन से advantages हैं? Concentrated activity within a designated time frame, कि इसका एक time frame होता है। Working in a collaborative groups, के जब हम टास्क फोर्स में काम करते हैं तो एक ग्रुप के अंदर काम करते हैं और जब हम मिलकर काम करते हैं तो काम जल्दी कंप्लीट होता है। बीइंग अ पार्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ इन्फ्लुएंस, हम ऐसे नेटवर्क का पार्ट होते हैं जो लोगों को इन्फ्लुएंस करता है। जो अगली अप्रोच है वो बोर्ड पोजीशंस की अप्रोच है जिसको यूज किया जाता है फॉर the motivating local leader। One of the most important roles that community leaders can play is the membership on the board of directors of the local development organization। However, the board should be an integral part of the organization rather than only a group to whom the executive director reports periodically। The skills and context of these leaders usually offers a great deal towards implementing the community development program। So आप उनको अगर मोटिवेट करना चाहते हैं तो उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का या जो भी बोर्ड्स हैं वहाँ पर उसका पार्ट बनाएं ताकि उनको अपनी वर्थ महसूस हो। और जब वो उन बोर्ड्स का पार्ट बनते हैं तो वो एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिटी की बेटरमेंट के लिए। तो आज हमने डिस्कस किया कि हम लोकल जो लीडर्स हैं उनको मोटिवेट करने के लिए कौन कौन सी अप्रोचेस यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।